बहुत ही खूबसूरत और रूम वगैरह के हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि फोगला आश्रम कैसे जाएं, फोगला आश्रम दिखाइए, वहाँ कितने का रूम मिलता है, कैसे रूम है। तो आज जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है फोगला आश्रम का। हम शुरुआत करेंगे कि फोगला आश्रम कैसे जाएं और फोगला आश्रम के अंदर भी आपको ले जाएंगे, वहाँ कैसे रूम है, कितने का रूम है, सारी चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं फोगला आश्रम। मैं आपको बता दूं, आप अनिरुद्धाचार्य के आश्रम गए होंगे, गौरी गोपाल आश्रम, जिसका ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है कि गौरी गोपाल आश्रम कैसे जाएं। मेरो वृंदावन से एक ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है कि मथुरा स्टेशन से गौरी गोपाल आश्रम कैसे जाएं, और गौरी गोपाल आश्रम के पास ही पड़ता है फोगला आश्रम। तो वहीं से हम ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं फोगला आश्रम और पूरा आपको रास्ता दिखाएंगे कि आप फोगला आश्रम कैसे जाएं। उसके बाद फोगला आश्रम के अंदर भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको रूम्स दिखाएंगे। हस्बैंड वाइफ गाना गाते हैं, ब्लॉगिंग भी करते हैं, माधवाज फाउंडेशन वाले। उनका ऑफिस यहाँ पड़ेगा, थोड़ी सी मतलब पहले कट पे आप पाओगे, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे ही माधवाज वालों का पड़ेगा जो ऑफिस। ये सुबह शाम यहाँ पे खाना फ्री में देते हैं, माधवाज फाउंडेशन ये रहा। और अब हम जा रहे हैं सीधे रास्ता हमारा जाएगा अनकट में लेके जा रहा हूँ। अगर आपको फोगला आश्रम जाना है तो कैसे जा सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा वहाँ अंदर उसका किस तरह का रूम है, क्या उसके प्राइस है, सारी चीजें बताने का। अंदर रेस्टोरेंट है, उसके खाने पीने का क्या है व्यवस्था, क्या प्राइस है, वो सारी चीजें मैं क्लियर स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कैसे आप जा सकते हैं फोगला आश्रम फ्रॉम गौरी गोपाल आश्रम। तो गौरी गोपाल आश्रम से आप निकलोगे, कहीं नहीं जाना, सीधे लेफ्ट साइड में आप मुड़ोगे, जिधर केली कुंज यानी परिक्रमा मार्ग पे ही आपको चलते रहना है। और केली कुंज जो प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम है, उनके आश्रम से पहले एक चौराहा है, जो ये रास्ता जाता है प्रेम मंदिर की तरफ और एक जाता है सीधे इस्कॉन की तरफ। तो ये रास्ता जो एंट्री मिलेगा वो प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर के बीच में जाके टकराएगा ये चौराहा। तो अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आज एकादशी है, एकादशी पे भीड़ थी बहुत ज्यादा। अभी दोपहर का टाइम में कुछ कम है, लेकिन कल रात में इतना ज्यादा क्राउड था कि इतना क्राउड तो मैंने प्रेमानंद जी के जो दर्शन करने रात में आए थे लोग, ऐसा लग रहा था मेला लगा हुआ। मोर देन 10,000 पीपल थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब मैं आ गया ये चौराहे पे, ठीक है। अब इस चौराहे से अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो आपको प्रेम मंदिर पड़ेगा, अगर राइट जाते हैं तो इस्कॉन मंदिर पड़ेगा, और हम जाएंगे इस्कॉन मंदिर की तरफ। और अगर हम सीधे चले जाते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज, अग्रसेन धर्मशाला, तो सारी चीजें पड़ेंगी। लेकिन हम जा रहे हैं इधर इस्कॉन मंदिर की तरफ। यह इस्कॉन मंदिर, यह इस्कॉन मंदिर। लेकिन हम इस्कॉन मंदिर को क्रॉस करते हुए सीधे जाने वाले हैं। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का रास्ता है, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे शाम को खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और ई रिक्शा वगैरह भी आप लेके जा सकते हो, 10-20 रुपए लेगा, ज्यादा नहीं।
बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि फोगला आश्रम कहाँ है, कैसे जाएं वहाँ पे, मुझे रास्ता नहीं पता, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो मैंने बहुत सोचा कि बताते हैं। तो एक बार मैंने वीडियो बनवाया भी था, उस पर बनाया भी था, हमने पोस्ट भी किया था, लेकिन लोग मिसअंडरस्टैंड थे कि रास्ता एक्चुअली कंफ्यूजन हो रहा है, ये रास्ता कहाँ से है, किस तरह से जाएं। तो मैंने सोचा आज A to Z प्रॉपर तरीके से रास्ता बता देते हैं, ताकि अनकट हो भी, मैं कट कहीं नहीं। और ये घर देख रहे हैं आप, ये है इंद्रेश जी का घर। यहाँ पे भी मैं इनके घर के अंदर गया था, मैंने वीडियो शूट किया, प्रॉपर इंटरव्यू भी लिया है। इंद्रेश जी के घर से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा आपको आगे आना है इंद्रेश जी के घर से। इसके पास ही पड़ेगा HDFC बैंक और इधर पड़ेगा श्री बालाजी आश्रम। ठीक है, श्री बालाजी आश्रम के बाद आपको मुश्किल से मुश्किल 100 मीटर जाना होगा। ये आपका फोगला आश्रम का ही पार्ट है जो स्टार्ट हो चुका है वहीं से, बहुत बड़ा है ये फोगला आश्रम। तो ये रहा फोगला आश्रम। रास्ता आपको अच्छे से गाइड हमने कर दिया है। एक्चुअली रास्ते का मुझे इतना पता नहीं, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पता रहता है तो वो अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। अभी चलते हैं फोगला आश्रम के अंदर। ये पूरा फोगला आश्रम के अभी हम अंदर जा रहे हैं। पूरा एरिया है, बहुत बड़ा बना हुआ है फोगला आश्रम। पहले जितना बड़ा था उसका डबल हो गया है, क्योंकि साइड में अब कुछ नई बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है। भक्त इतने हो जाते हैं, रूम कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी रूम वगैरह सारी चीज़ें बनाई गई हैं कि रूम कम ना पड़े। और ये पूरा एरिया है, आप देख रहे हैं, पूरा फोगला आश्रम है। बहुत ही अच्छा, आप कोई होटल ले ले, 3 स्टार होटल ले ले, उससे ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज़ है। और बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा पूरा यहाँ का एरिया देखिए कितना सही है। ये आपको लॉबी दिख रही है, सारे रूम है, नीचे भी रूम है, ऊपर भी रूम है। AC रूम मिल जाएगा, नॉन AC रूम मिल जाएगा, सारे तरीके को आपको रूम मिल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ जो रूम का प्राइस है वो भी एकदम रीज़नेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 500 रुपये में AC रूम मिलता है, जिसमें 2 लोग रह सकते हैं। 4 लोग अलाउ नहीं है, सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं। तो ऐसे आप कह सकते हो कि अगर आप 2 लोग आते हो तो 250 रुपये पर पर्सन पड़ जाता है AC रूम का। अगर आप नॉन AC रूम लेते हो तो आपको पड़ेगा 400 रुपीज़ का, जिसमें 2 लोग अलाउ हैं। अगर आप 4 रूम वाला लेते हो तो उसमें आपको पड़ेगा 600 या 700 रुपये AC रूम। और नॉन AC अगर आप लेते हो तो आपको 500 का पड़ेगा नॉन AC 4 लोगों के लिए। तो अगर आप 2 लोग आते हैं, 2 लोगों के लिए 500 का AC रूम। अगर आप यहाँ जाएंगे बात करेंगे तो ऐसे ही बोलते हैं 2 लोग हो तो 500 का AC रूम 2 लोगों के लिए। तो आप मान सकते हो 250 रुपये का एक रूम पड़ता है आपको, एक पर्सन का AC रूम। और यहाँ पे अंदर इनकी खुद की कैंटीन है, जो खाना मिलता है, खाना भी बहुत रीज़नेबल प्राइस पे है। तो पहले हम आपको रूम दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरी लॉबी है, यहाँ रूम बने हुए, ऊपर भी रूम बने हैं। सबसे पहले आपको हम यहाँ रूम दिखा देते हैं कैसा यहाँ का रूम है। तो ये आप देख रहे हैं रूम में गीज़र लगा हुआ है। खैर अभी तो गर्मियाँ हैं तो गीज़र की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देख रहे हैं AC रूम। तो ये यहाँ का वॉशरूम है, जो कि वेस्टर्न आपको वॉशरूम मिल जाता है। और ये है रूम, देखो 2 लोगों के लिए बनाया हुआ है, 2 बेड भी पड़े हुए हैं। ऐसे आपको 4 बेड का ऑप्शन भी यहाँ मिल जाता है। रूम भी काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन AC रूम है। अलमीरा वगैरह, वार्डरोब वगैरह आपको मिल जाती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। और मैं बात कर रही थी यहाँ की कैंटीन की, तो कैंटीन में आपको 60 रुपये में डिनर, 60 रुपये में लंच मिलता है। अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करें तो 30 रुपीज़ में आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है। ये देखिए अलमीरा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है यहाँ का रूम, आप लोग देख लीजिए, जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा ही रूम मिलेगा। अगर हम बात करें कि फोगला आश्रम में अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कैसे करा सकते हैं, यहाँ का किस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर हो जिस पे आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन घर बैठे बुकिंग करा लीजिए, तो मैं आपको नंबर दे रही हूँ। नंबर मेरी स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा होगा, वो नंबर है। उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। क्योंकि ये हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि ये नंबर है, उस पर ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। ये नंबर उनकी साइट पे भी पड़ा हुआ है, इसलिए नंबर हम आपको दे रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं है। और हमने बस थोड़ी सी वीडियो बनाई है ताकि आपको दिखा पाए कैसा रूम है, कैसा यहाँ का पूरा एरिया है, कैसा दिखता है फोगला आश्रम। और ये है यहाँ का पूरा लॉबी, बाहर का एरिया। तो ये
था। फोगला आश्रम बहुत बड़ा बना हुआ है, ज़्यादा यहाँ वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपने ज़्यादातर ब्लॉग देखे नहीं होंगे फोगला आश्रम के। ये ऊपर सीढ़ियाँ गई हैं, ऊपर भी बने हुए हैं फ्लोर। कैंटीन वगैरह का वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। ये एक कमरा हमने गए थे कि हमें अपने लिए देखना है और हमने वीडियो बना लिया, वरना ये लोग कमरे वगैरह का वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी सारे कमेंट का रिप्लाई करूँ। अभी के लिए राधे राधे।